हमारे चैनल भारती गोल्ड सबसे पहले। अच्छा बताओ, सच्ची बताना, आप लोगों ने पाप ज्यादा किए हैं कि पुण्य ज्यादा किए हैं? बोलो मैया जी, बताओ क्या ज्यादा किए हैं? हाँ मैया, एक दूसरे का मुंह क्यों देख रही हो? अपना बताओ ना। हाँ देखो, हम सभी पाप ही ज्यादा करते हैं। हम लोगों से तो पुण्य कभी कभी बनता, बाकी तो पाप ही किया। जब से वो संभाला पाप। हम छोटे थे ना, तो हम चींटियों को, कीड़ों को पकड़ पकड़ के मार देते थे। उनको मारने में मजा आता था, क्योंकि अज्ञानी थे, छोटे थे, कुछ समझते नहीं थे। छोटे छोटे बच्चे कीड़ों को मारते हैं कि नहीं? हाथ रख देते हैं उनके ऊपर, चींटियों के ऊपर हाथ रख दे, मर जाती है। हम भी छोटे थे, हम भी मारते थे, हमें भी पता, कुछ बातें याद है हमें। हम भी छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ कर उन्हें मारते थे। अच्छा लगता था उस टाइम पे, क्योंकि ज्ञान नहीं था कि हत्या पाप है। अबोध थे, ज्ञान नहीं था, 5 साल से भी कम आयु थी, पर पाप तो किया है ना हमने। पाप तो हो ही गया ना, भले बचपन में किया। तो पाप तो हमारे अनगिनत हैं, हम गिन नहीं सकते। और पुण्य कितने हैं, हमने कितने पुण्य किए? अरे पुण्य तो आदमी उंगली में गिना सकता है, ये पुण्य किया, ये पुण्य किया। पाप उंगलियों में नहीं गिनाए जा सकते कि आपने पाप कितने किए। हमने कितने झूठ बोले, गिनती नहीं हो सकती, अनगिनत। हमारे भीतर एक झूठ बोलने का, शास्त्र कहते हैं सत्य बराबर पाप नहीं, झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पाप झूठ बोलने का है। तो मैंने जितने झूठ बोले उतने पाप तो ये अलग है। फिर चींटियों को मारा अलग, मच्छर को मारा अलग, झाड़ू लगाने से भी पाप होते हैं, चींटियां मर जाती हैं। बहुत सारे पाप ना चाह कर भी अज्ञान में हो जाते हैं। हम लोग चलते हैं तो पाँव के नीचे, जूते चप्पल के नीचे जीव जंतु मर जाते हैं। आजकल तो गैस का जमाना है, पहले तो लकड़ी कंडे चूल्हे में लगाते थे, तो उनमें बहुत सारे जीव जंतु मर जाते थे। तो ये पाप ही है। गृहस्थ आदमी से ना रोज पाप होते हैं, पाप रोज होते हैं। इसलिए सदगृहस्थ को चाहिए कि पुण्य भी रोज करे। रोज के किए हुए पाप रोज के पुण्य से मिट जाते हैं। जैसे आप झाड़ू लगाकर पाप करते हैं, चलकर पाप करते हैं, पानी मटकों में आप भर देते हैं, तो मटके गर्मियों में चींटियां मटकों के पास आ जाती हैं और वो मर जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा ठंडक जगह पर चींटियां चली जाती हैं, वो भी हत्या का हमें ही पाप लगता। 4 प्रकार के, 5 प्रकार के पाप हैं जो गृहस्थ को रोज लगते हैं। चावल मूसल से कूटती ना माताएं, उसमें भी पाप होता था। चावल में कीड़े होते छोटे छोटे, वो मर जाते थे, तो वो भी पाप था। पर ये सामान्य पाप थे, ये बड़े पाप नहीं है। इन पापों को तो आप सूर्य भगवान को प्रणाम कर लो, जल चढ़ा दो और भगवान से कह दो, हे नाथ मैं आपका हूँ। बस इतना कहने मात्र से आपके ये नित्य पाप समाप्त हो जाते हैं। तो पाप तो हमसे लगभग रोज होते हैं, पर पुण्य कभी कभी। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि पुण्य करने के लिए विधाता ने शरीर दिया। इस शरीर को पाकर पुण्य ही पुण्य करना। अरे पाप करने को तो 84 लाख योनियां पड़ी हैं, पर पुण्य करने को तो केवल मनुष्य का तन है। पाप करने को तो 84 लाख योनियां हैं। अरे शेर को देखो ना, शेर को देखो, गाय बछड़े को जन्म देती है तो शेर तुरंत चला जाता है और नवजात बच्चे को गला पकड़ के ले आता। उसके अंदर दया नहीं, वो ये नहीं सोचता कि अभी जना है, अभी दूध भी नहीं पिया इसने माँ का, वो पकड़ के ले आता है, फाड़ डालता है, खा लेता। वो निर्दयी है। पर तुम तो इंसान हो ना, तुम तो दया का भाव रखो। यदि तुम भी वैसे निर्दयी हो गए तो उन जानवरों में और तुम में अंतर क्या रहा? तुम भी फाड़ फाड़ के मुर्गी को खाते रहे और वो भी खा रहा है, तो उन जानवरों में और तुम में क्या अंतर रहा? पाप तो करने के लिए बहुत योनियां हैं। बताओ, सब पाप ही तो कर रहे हैं। आप लोगों को कथा मिल रही है क्या? बंदर भालुओं को कथा मिल रही है?
आप लोगों को भगवान का प्रसाद मिल रहा है, बिहारी जी का दर्शन मिल रहा है, सेवा करने का समय मिल रहा है। क्या बंदरों से सेवा हो सकती है? क्या बंदर बिहारी जी का दर्शन कर सकते हैं? नहीं ना। इसलिए कहता हूँ कि पाप करने को तो 84 लाख योनियां हैं, पर पुण्य करने को तो केवल एक शरीर दिया है परमात्मा ने, मनुष्य का तन। इस शरीर से, इस तन से परोपकार ना किया तो मुझे लगता है सबसे घाटे में आप और हम ही, सबसे घाटे में। बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं हम लोग। और हम ये नहीं कहते कि तुम पूरी प्रॉपर्टी दान कर दो ना, हम तो ये कहते हैं कि अपने घर का आटा मुट्ठी पे दबाकर चींटियों को ही डालते रहना, इतना ही कर लेना। हम ये नहीं कहते कि तुम बहुत सारा दान पुण्य करो, एक मुट्ठी आटे का दान तो कर ही सकते हैं कि नहीं? अपनी वाणी से सत्य तो बोल ही सकते हैं कि नहीं? अपने हृदय में दया का भाव तो रख ही सकते हैं कि नहीं? जो कर सकते हो वो करो। गाय को एक रोटी तो खिला ही सकते हो, किसी के चरण तो दबा ही सकते हो, किसी रोती माँ को तो हंसा ही सकते हो। ये भी तो पुण्य है, ये भी पुण्य की श्रेणी है। हाँ, पुण्य करो, ढूंढ ढूंढ के करो, जहां जहां तुम्हें पुण्य का दिखे करो।